बाबा साहेब के पिताजी, उनकी माता जी, जिसमें दिखाया गया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनकी 14वीं संतान थे। उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और पालने में उनको जुड़ाते हुए दिखाया गया है। ये देखो इतना इतना प्यार बाबा साहेब से कि मतलब मेरे आंखों से आंसू से आ रहे हैं। मतलब मुझे ये लग रहा है कि बाबा साहब इन्हीं गलियों में बड़े बड़े होंगे। मैं सब बताऊंगी आपको। पूरे सर्कल में बाबा साहेब का वो लगाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। सबको पता है भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। अनिल मिश्रा कुछ भी बोले उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, पूरे विश्व को फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और माता रमाई कहते हैं ना कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। बाबा साहेब की जो अस्थियां थी वो पूरे देश भर में बांटी गई। बहुत जगह उनको रखा गया, थोड़े थोड़े से पार्ट जगह मतलब कि बाबा साहेब की अस्थियां यहाँ भी रखी हुई हैं। और बाबा साहेब से रिलेटेड या महापुरुष से रिलेटेड कुछ होता है वहाँ पर बुक्स जरूर होती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज हम हैं रानी दीदी के यहाँ पे मध्य प्रदेश इंदौर में। और रानी दीदी के हम रात में आ गए थे और रानी दीदी हमारी रात से बहुत सारी कैसे रात हमने क्या बनाया दी दाल बाटी बहुत टेस्टी था और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और फोन भी देखा था बस। और अभी हम पोहा खा रहे हैं जो कि रानी दीदी ने बनाया, बहुत टेस्टी से। मूंगफली के दाने मेरे फेवरेट है। तो आज हम जाने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म स्थली महू। तो बने रहना ब्लॉग में। बाकी रानी दी से बात करो। हेलो जय भीम गाइस। ये लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमसे बना जितना हमने इनके लिए किया बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। और हम फर्स्ट टाइम मिले दीदी से। फर्स्ट टाइम मिले हैं, लग ही नहीं रहा कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं। ऐसा लग रहा पता नहीं कितने बार मिल चुके हैं। हाँ। और ये अर्चना दीदी हैं, रानी दीदी की छोटी बहन। आप क्या कहना चाहेंगी? दीदी ने अभी भी बाल खोले। नहीं, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। हमें मौका मिले तो फिर से आना कभी भी। और नीसू जी बाल सुखा रही हैं। तो कोई भी जरूरत हो बिल्कुल बताना। हाँ। खाना तुम तो साथियों, अब हम रानी दीदी के यहाँ से महू के लिए जा रहे हैं। और दीदी हमारे लिए बुके लेके आई थी, एक हमारे लिए, निशुकर मेरे लिए और एक सब भाइयों के लिए। देखा हमारे ज़्यादा वो है तो हम एक 2 के लिए एक और 8 के लिए एक। तो अब हम महू के लिए निकल जाएंगे। कैसा लगा था रात? कितने का होटल रूम कितने का था? 2400 रुपए में 2 रूम लिए गए थे। यार भाई क्या कर रहे हो? बता दिया भाई। और चलो मिलते हैं हम महू में। तो मतलब हम महू में पहुंच गए हैं और मुझे इतने गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब कि मुझे ये ऐसा लग रहा है कि बाबा साहब इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं जगहों पर पले बड़े होंगे, यहाँ घूमे होंगे। मतलब सोच के इतना अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा सच्ची में। ये देखो इतना प्यार बाबा साहेब से कि मतलब मेरे आंखों से आंसू से आ रहे हैं। मतलब मुझे ये लग रहा है कि बाबा साहब इन्हीं गलियों में बड़े बड़े होंगे। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मस्कारा लगाया, मस्कारा छूट जाएगा अगर ज्यादा हुआ गाड़ी चलाइए, गाड़ी चलाइए। हाँ, मतलब कि ऐसा फील हो रहा है ना कि हम फर्स्ट टाइम आए हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं साक्षात बाबा साहब के पास जा रही हूँ। मतलब बात पहला एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देखकर बहुत खुशी हो रही है। देखो गाइस, देखो अब यहीं पर हम जाने वाले हैं। हम 3 गाड़ियों में, ये सारे अपने ही लोग हैं। बहुत और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है गाइस। देखो मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही है मन में। मतलब कि बाबा साहब यहीं पले बढ़े, यहीं पढ़े, यहीं रहे, यहीं पर उनका घर है। और पीछे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे पीछे हैं जो कि गुजरात से आए हैं और हम उत्तराखंड से आए हैं। और ये गुजरात से हैं और इतना दूर दूर से यहाँ पर बाबा साहब की जन्म स्थली पे सब लोग आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। तथागत गौतम बुद्धा जो कि बड़े प्यारे से लगते हैं, उनको देखने मात्र से ही मन में शांति हो जाती है। बाबा साहेब जिन्होंने हमें
बुद्ध का धम्म दिया, जो कि हमको उनका बाबा साहब का जो सपना था भारत को बुद्धमय बनाने का, वो सपना हम ज़रूर साकार करेंगे एक दिन, चाहे धीरे धीरे सही, पर हम करेंगे। और पीछे हमारे मीनाक्षी सबसे खास चीज़ मुझे ये लगती है अपने बहुजन समाज में कि जहाँ भी मतलब बाबा साहब से रिलेटेड या महापुरुष से रिलेटेड कुछ होता है वहाँ पर बुक्स ज़रूर होती हैं। यहाँ पर भी एक बुक का शॉप है और लास्ट में हम एक बुक खरीदेंगे ज़रूर, क्योंकि बुक से ही परिवर्तन आता है, तो हम एक किताब ज़रूर खरीदेंगे। और बहुत सारा कलेक्शन है यहाँ पर बुक का, तो खरीदेंगे। बाकी हम देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बच्चे भी हैं। यहाँ पर सब लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं। मैं ये मूवीज वीडियोस में देखा करती थी, सॉन्ग्स में देखा करती थी, और आज मैं रियल में देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप भी ज़रूर आना यहाँ पर। जय भीम साथियों, ये वही जगह है जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। यहीं पर बाबा साहेब पढ़े लिखे। बाबा साहेब की जो अस्थियाँ थी वो पूरे देश भर में बांटी गई, बहुत जगह उनको रखा गया, थोड़े थोड़े से पार्ट जब मतलब कि बाबा साहेब की अस्थियाँ यहाँ भी रखी हुई हैं। और आज हम यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सपना था ऐसा आने का और देखने का आंखों से, मतलब कि रियल में, और आज वो सपना साकार होता हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरे साथ इधर आइए। यहाँ पर सूबेदार सतपाल जी, बाबा साहेब के पिताजी, उनकी माता जी, जिसमें दिखाया गया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनकी 14वीं संतान थे। उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और पालने में उनको ज़्यादा भी दिखाया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महिला अधिकारों के सबसे बड़े समर्थक थे। आपको पता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को अधिकार दिए, और जब हिंदू कोड बिल संसद में पास नहीं किया गया था तो बाबा साहेब ने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उसी की एक झलक पार्लियामेंट के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों में हिंदू कोड बिल है और बाबा साहेब संसद में खड़े। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आपको पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एजुकेशन में साईजी गायकवाड़ जी का बहुत अहम योगदान रहा है। तो उसी लिए यहाँ पर चीज़ दिखाई दी गई है। जब बाबा साहेब विदेश में स्टडी कर रहे थे तो साईजी गायकवाड़ जी ने उनको स्कॉलरशिप दी थी, और बाबा साहेब ने ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप वापस नहीं की। उन्होंने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीज़ा में इसका व्याख्या की है कि उनको जो साईजी गायकवाड़ थे उनके यहाँ पर उन्होंने काम किया और उनके पैसों को वापस भी किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सबको पता है भारत रत्न है। भारत नहीं, मैं कहूँगी वो विश्व रत्न है। आप सबको पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वहीं पर इसकी एक छवि दिखाई गई है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और माता रमाई, कहते हैं ना कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। उसी सफल पुरुष को जो सफल बनाने में जो योगदान रहा है वो हमारी माता रमाई का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। एक होता है ना प्रेम, वो जो हस्बैंड वाइफ का प्रेम होता है वो माता रमाई से सीखना चाहिए आज के जो हस्बैंड वाइफ हैं। और बाबा साहेब की शिक्षा में जो माता रमाई का रोल है वो इतना अच्छा है, और मैं वास्तव में कह सकती हूँ कि एक सफल पुरुष के पीछे जो हाथ होता है वो एक स्त्री का ही होता है। और मैं सब बताऊंगी आपको, पूरे सर्कल में बाबा साहेब का वो लगाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन, सबको पता है भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। अनिल मिश्रा कुछ भी बोले उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे विश्व को फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। उसी में जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर सौंप रहे थे तो उसी का यहाँ पर एक
पेंटिंग बनाई गई है, आप देख सकते हैं और आपने देखी भी हो। ये वो क्षण है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। उनके जो निजी सहायक थे नानक चंद रत्तू जी, 5 दिसंबर की वो रात है, अपनी वो पुस्तक लिख रहे थे बुद्धा एंड हिज धम्मा, और उसको लिखते लिखते बाबा साहब हमेशा अपने अंतिम दिनों में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे कि मेरे समाज को मतलब कौन अच्छी राह दिखाएगा। अभी के समय पर मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता कि मतलब जो इस कारवा को बहुत आगे तक ले जाए। नानक चंद रत्तू उनके निजी सहायक थे, उन्होंने इतनी हेल्प की है बाबा साहेब की। और 5 दिसंबर की रात को बाबा साहब इतने परेशान थे कि बहुत ज़्यादा। अब आप आइए, मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन ना करके आपको पूरा मतलब कि जो जगह है वो दिखा देती हूँ, क्योंकि आप भी देखना चाहते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर 1913 में जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे तो उसका यहाँ पर बनाया गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और ये भी जब वो विदेश में स्टडी कर रहे थे तो उसी का वो है। यहाँ की एक स्टोरी मैं अभी बताऊँगी, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। और इस विद्यालय, ये जो विद्यालय की फोटो बनी हुई है उसके पीछे का संघर्ष जो है वो बहुत पुराना रहा है। और आपको पता है गांधी जी के बीच और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बीच वो जो पूना पैक्ट हुआ था उसी का यहाँ पर वो दिखाया गया। आप सबको पता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर बोलने से मिलने से वापस हमारे लिए अधिकार लाए थे तो आमरण अनशन गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था। और ये वही है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये घोषणा की थी कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ और मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस चीज़ को सच करके दिखाया। और ये मतलब कि एक बुद्ध वो थी तो काठमांडू गए थे बाबा साहब, उसका दिखाया गया है। और आप देख लीजिए, आपको पता है बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत एक पत्रिका थी उसका स्टार्ट किया था, तो उसी का बताया गया इसमें। और ये है आर्मी कानून मंत्री का जो कर दिया गया है। आइए मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ। ऊपर भी मतलब आई डोंट नो क्या है, मैं गई नहीं हूँ कभी, पर आओ ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है वहाँ पर। ये फाइनल हम आपको ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सारा कुछ दिखा रहे हैं। और बहुत साफ है, एकदम क्लीन। वाइट कलर आपको पता है बहुत ज़्यादा फेवरेट था, ब्लू था, पर वाइट शांति का प्रतीक होता है और वास्तव में यहाँ शांति है। और आप ये सब दिखाते चलिए, ये सारा कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारी। मतलब अगर एक्सप्लेन किया जाएगा तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। और बाकी आप सबको आना भी तो है यहाँ पर, एक बार तो ज़िंदगी में ज़रूर आना, आप अपने से एक्सपीरियंस करोगे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। दीक्षा ली थी, एक तरफ बाबा बीच में शांति प्रतीक हमारे तथागत गौतम बुद्ध। और यहाँ पर मेरी आवाज़ गूंज रही है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है जब आवाज़ गूंज रही है यहाँ पर। यहाँ पर सब बच्चे लोग घूमने आ रखे हैं, बहुत सारे जने हैं, मतलब कि टीचर्स लेके आए हैं इनके इन्हें, तो घूमने आ रखे हैं सब जने। तो ये कितनी प्यारी सी है, और ये भीमा कोरे गांव से है, महाराष्ट्र से, और बड़ी स्वीट सी हैं। और मैं उत्तराखंड से हूँ। क्या कहना चाहेंगी आप? हेलो, जय भीम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सच्ची में। मोकळ्यापर्यंत पोहोचलेला आहे, म्हणून मी म्हटलं की हा फोटो पण आम्ही लिखित स्वरूपामध्ये हा फोटो आम्ही प्रिंट करून पोस्टरवर लिखित स्वरूपामध्ये लावू। ये देखो कि कितने सारे बच्चे हैं। ये देखो। जय भीम साथियों,
ये अंकल हैं मध्य प्रदेश से, सुभाष राजौरिया जी, जो कि बहुत अच्छा है। रात ही जब हम यहाँ मध्य प्रदेश पहुँचे थे समथिंग 11 बजे, तो भैया आए, हमारा स्वागत किया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी केयर की इतनी सारी। और जब हम यहाँ पर घूमने आए मऊ, तो सुबह भी भैया पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए थे। और भैया कुछ बताएंगे इस बारे में। भैया क्या बोलना चाहेंगे आप? बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जो भी आए हमारे इंदौर में, बस हम उनके लिए खड़े रहे, इतना अच्छा हमारा मान सम्मान रखे उनका, बस यही जो बोलना चाहता हूँ। हमारे सभी भाईजान हैं। जय भीम साहब, जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। तो साथियों, यहाँ से अब हम जा रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट महाराष्ट्र के लिए निकलेंगे। और ये वाला जो टूर होने वाला है बहुत लंबा होने वाला है। और ब्लॉग आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा सुकून मिला मन को। और आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक, कमेंट, शेयर और प्यारे प्यारे से जय भीम लिखना कमेंट्स में। और अब हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग होगा डायरेक्ट महाराष्ट्र में। जय भीम, जय संविधान।